नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन लेकर उपस्थित हुई हूँ। समझ गए होंगे किस ग्रह की मैं बात कर रही हूँ। जी हाँ, जो ग्रहों में सबसे धीरे चलता है, गोचर की कुंडली में लगभग 2.5 वर्ष में एक राशि में रहकर फिर राशि परिवर्तन करता है। ये ग्रह है शनि ग्रह और ये साल है मंगल का। इस साल वैसे भी 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, शनि, गुरु, राहु और केतु। तो वर्ष 2025 वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इन सभी ग्रहों में सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है शनि का। ये साल है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये साल है मंगल का, ये साल है ऊर्जा का और इस साल शनि का भी जो ट्रांजिशन होने वाला है, इस ट्रांजिशन के बहुत गहरे इफेक्ट सभी राशियों को देखने को मिलेंगे। ये ट्रांजिशन 29 मार्च को यानी 29 मार्च को शनिवार की रात्रि 11:01 पर होगा। शनि वर्तमान में अपनी खुद की राशि मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान है और 11:01 पर रात्रि में कुंभ से मीन राशि में गुरु की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और ये जो गोचर है ये भी बहुत महत्वपूर्ण उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि शनि गुरु के घर में बैठेंगे। जैसे एक शैतान व्यक्ति अगर गुरु के घर में बैठ जाए तो उस तरह की शैतानी नहीं करेगा जैसे वो करता आ रहा है, क्योंकि उसे थोड़ी सी झिझक हो जाएगी। तो यहाँ पर वैसे भी सभी राशियों के लिए शनि के परिणाम थोड़े से ठीक होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शनि की क्रूरता थोड़ी सी कम होगी। शनि को हम क्रूर ग्रहों की श्रेणी में रखते हैं, परंतु शनि कर्म फलदाता है, कर्मों के हिसाब से रिजल्ट देते हैं। अब कई राशि वालों को इस साल शनि की 7.5 खत्म हो जाएगी और कई राशि वालों को शनि की 7.5 और ढैया लग जाएगी। उसमें मकर राशि वालों की बल्ले बल्ले, क्योंकि वे बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी, शनि के दायरे से वे बाहर निकल जाएंगे। परंतु मेष राशि वाले शनि के घेरे में आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें शनि की 7.5 लग जाएगी। वहीं वृश्चिक और कर्क राशि वालों को शनि की ढैया समाप्त होगी और सिंह और धनु राशि वाले शनि की ढैया से ग्रसित हो जाएंगे। तो जो भी शनि के दायरे में हैं उन्हें बहुत केयरफुल रहना होगा। अब इस साल शनि के इस गोचर के बाद कुंभ, मीन और मेष राशि वालों को शनि की 7.5 चलेगी और सिंह और धनु राशि वालों को शनि की ढैया चलेगी और इन सभी राशियों को सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। देखिए, बेसिकली शनि कर्म फलदाता है, न्यायाधीश है, न्याय करते हैं। तो आप आ गए हैं शनि के घेरे में यानी शनि की बाउंड्री में। अब आपको अपने कर्म को ठीक तरीके से करना होगा। पहले जो कर्म किए हैं उसका जवाब भी आपको शनि को देना होगा और अब जो आप कर्म करेंगे उसका प्रभाव भी आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जिनको शनि की ढैया या शनि की 7.5 है उनको बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। इस समय आपको कोई भी गलत तरीका अपने काम को आगे बढ़ाने का नहीं अपनाना है, किसी को कुचल के आगे नहीं बढ़ना है, धोखा नहीं देना है, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना है। अगर आपने ये सब किया तो शनि के दुष्परिणाम आपको जरूर भोगने पड़ेंगे। परंतु अगर आप आगे भी सच्चाई के साथ आगे बढ़े, सही कर्म किया है, लोगों का भला किया है और अभी भी आप ईमानदारी के साथ अपने कामों को करेंगे तो शनि धीरे धीरे ही सही पर स्थायी लाभदायक परिणाम आपको दिलवाएंगे और शनि की 7.5 और ढैया आपको जबरदस्त जाएगी। इसीलिए शनि की बाउंड्री में आने वाली राशियों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब इस साल शनि वक्री भी हो रहे हैं और जब शनि वक्री होंगे तो उनकी क्रूरता थोड़ी सी अधिक बढ़ जाएगी। 13 जुलाई को शनि मीन राशि में वक्री होंगे, वहीं 28 नवंबर को वे पुनः मार्गी हो जाएंगे। तो इस टाइम पीरियड के दौरान भी आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना होगा। खासकर ड्राइव करते समय कोई सर्जरी हो सकती है, हड्डियों से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड पेन हो सकता है, उस मामले में थोड़ा सा केयरफुल रहें। ये जो शनि का गोचर है ये 23 फरवरी वर्ष 2028 तक चलने वाला है, यानी लगभग 2.5 साल ये शनि का गोचर रहेगा और शनि मेष राशि में रहेंगे। तो अब आज मैं आपको बताऊंगी कि धनु राशि वालों को शनि के इस गोचर के क्या रिजल्ट प्राप्त होंगे। और अब तक मैं आपको दे चुकी हूँ मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला और वृश्चिक राशि वालों को शनि के इस गोचर के परिणाम के वीडियो दे
दे चुकी हूँ। और इन वीडियोस का अगर आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, इन राशियों में से आपकी कोई राशि है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर मैंने लिंक दे दिए हैं। उस लिंक पर क्लिक कर कर भी आप अपनी राशि के अनुसार शनि के इस गोचर के परिणाम ज्ञात कर सकते हैं। अब आ जाते हैं धनु राशि पर। तो आपकी राशि के लिए शनि सेकंड और थर्ड हाउस के लॉर्ड है और फोर्थ हाउस में जाकर बैठे हैं। केंद्र में शनि का बैठना बहुत अच्छा, वैसे भी शनि जहाँ बैठते हैं उस स्थान को बढ़ाते हैं, जबकि शनि की तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है। शनि आपके द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी है, तो इन दोनों स्थानों के हिसाब से भी शनि के रिजल्ट बेहतरीन मिलेंगे। सबसे पहले मैं सुख स्थान की बात करूंगी, जहां पर शनि बैठे हैं। तो गुरु के घर में एक तो बैठे हैं, तो वो वैसे ही बेटर रिजल्ट देंगे। फिर शनि जहां बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं, तो आपके सुखों में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी। धनु राशि वालों के लिए ये समय फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग रहने का है। मां से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, आपकी इच्छाएं पूरी होगी, जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। व्यापार में आपको अभूतपूर्व सफलताएं देखने को मिलेगी। जो लोग अब तक स्ट्रगल कर रहे थे उनको स्ट्रगल से मुक्ति मिल जाएगी और आपके लिए संपत्ति में बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे। नई नई प्रॉपर्टी बनाएंगे, नए घर का सपना आपका पूरा हो जाएगा। अपने घर को अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो सपना भी आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। वहीं इस समय आप नया वाहन, नई लग्जरी अपने जीवन में ला सकते हैं। तो शनि का ये गोचर आपको बहुत सारे भौतिक सुखों में वृद्धि करवाएगा। वहीं शनि चूंकि आपके सेकंड और थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं और शनि फोर्थ हाउस में बैठे हैं, तो उस हिसाब से भी शनि के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। धन स्थान के स्वामी है, रोजमर्रा का लाभ मिलेगा। बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको अपने वर्क प्लेस पर देखने को मिलेगी। व्यापार में भी आप अपनी एक ब्रांडिंग करते हुए दिखाई देंगे। नए नए ऑफर, नए नए स्कीम्स आप अपने व्यापार में लागू करेंगे। वहीं इस समय आपका कुटुंब में भी मान सम्मान बढ़ेगा। रिश्तेदारों के साथ में आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी और घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। तृतीय स्थान के हिसाब से छोटे भाई बहनों के साथ चल रहे मतभेद समाप्त हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा हो जाएगा। इस समय नेम और फेम सब प्राप्त करेंगे। आपका रुतबा बढ़ेगा, आपकी पोजीशन बढ़ेगी, आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी और डिसीजन मेकिंग बढ़ेगी, जिससे आपके प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मनचाही ट्रांसफर के योग बनते हुए दिखाई देंगे। तो इस समय आप स्ट्रांगली जो भी डिसीजन लेंगे वो डिसीजन आपके लिए बहुत मायने रखेंगे। अब शनि की दृष्टियों पर आते हैं। तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर रोगों में आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। बड़े बड़े असाध्य रोगी इस समय बहुत रिलैक्स और फिट महसूस करेंगे। आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। वहीं आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होने से आप अपने शत्रुओं और मित्रों में सेग्रीगेशन कर पाएंगे, यानी आप पहचान पाएंगे कि कौन से आपके मित्र हैं, कौन से आपके शत्रु हैं। इस समय आपको जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेने से बचना है और अगर रुपए पैसों का मामला है तो किसी और पर न डालें। ऐसे कार्यों को खुद खड़े रहकर पूरा करेंगे तो उन कार्यों में भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कर्ज की स्थितियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। उधार इस समय आपका चुकता हो जाएगा और लोन वोन की स्थितियां क्लियर हो जाएगी। वहीं शनि की सप्तम दृष्टि पर आए तो शनि की सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, जो कि इतनी अच्छी मैं नहीं कहूँगी। इस समय काम में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो सकती है, कभी अकेले भी आपको काम करना पड़ सकता है। सहकर्मियों के साथ आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। अधिकारियों के द्वारा वर्क प्रेशर अधिक रहेगा, परंतु आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से हर स्थिति को पार कर देंगे। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और जो विद्यार्थी वर्ग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने मन को मजबूत करें। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो भी कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ें और अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो भी अपने कॉन्फिडेंस को ना हिलाएं। शनि की 10वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, जो कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बना सकती है, थोड़ा सा रिश्तों में मतभेद उत्पन्न कर सकती है। खासकर ददियाल वालों से संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं, इसीलिए आपको इस समय बोली पर ध्यान देना होगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो। अपनी बातों को आप मैनिपुलेट करके भी बोल सकते हैं, जिससे वो अगले को ना अखरे और अपनों का मन आहत आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। घर के बड़ों का सम्मान कीजिएगा, वरना शनि आपको दंड जरूर देंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, अपने घर के बड़ों की सलाह
जरूर लें और अपनी पर्सनैलिटी को किसी के कारण खराब ना करें। तो ये है धनु राशि वालों के लिए शनि के गोचर के रिजल्ट। अब मैं कुछ आपको बताऊंगी उपाय, क्योंकि शनि की ढैया धनु राशि वालों को लग रही है, आप शनि के घेरे में, बाउंड्री में, इसीलिए आपको कुछ शनि के उपाय बहुत डेडिकेशन से करने होंगे। तो पहला उपाय, शनिवार के दिन आप सरसों का तेल या तिल्ली का तेल आप जरूरतमंद लोगों में दान करें, या फिर सरसों या तिल्ली के तेल में पकोड़े तलकर वो आप शनिवार के दिन लोगों को खिलाएं, जरूरतमंद लोगों को खिलाएं। शनिवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, वहां पर हनुमान जी को रोट चढ़ाना है। वहीं शनिवार के दिन आपको शनि मंदिर में ध्वजा जरूर फहरानी चाहिए। आपको रोजाना बजरंग बाण का पाठ भी करना बहुत लाभदायक रहेगा। और आपको शनि की ढैया चुकी लग रही है तो दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का पाठ रोजाना या फिर शनिवार के दिन जरूर करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको गोचर के हिसाब से करने हैं, परंतु ये उपाय गोचर की कुंडली के आधारित मैंने आपको बताया। यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका गोचर को मिलाकर अपनी आज की समस्याओं के हल प्राप्त करना चाहते हैं, भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, सही रेमेडीज के माध्यम से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।